नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। साथियों, जय श्री राम। साथियों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वह महाभारत से संबंधित है। महाभारत में गंगा मैया शांतनु की पत्नी क्यों बनी, उन्होंने अपने 7 पुत्रों को पानी में डुबोकर क्यों मार डाला और 8वें पुत्र को क्यों छोड़ दिया, यही सब बातें जानेंगे आज की इस कथा में। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा विख्यात हुए। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया, जिसके फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सेवा में बहुत से देवी देवता प्रस्तुत थे और महानदी गंगा देवी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। हवा के वेग से गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निर्भय पूर्वक उधर ताकते रहे और गंगा जी भी उन्हें देखती रही। इस प्रकार वे दोनों आपस में प्रेम पास में बंध गए। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर मृत्यु लोक में रहो। इसी समय पर 8 वसु अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उनमें ध्रुव नामक एक प्रधान वसु था। उसकी पत्नी ने नंदिनी गाय को देखकर अपने पति से पूछा कि है उत्तम कामधेनु गाय किसकी है। ध्रुव ने उत्तर दिया कि सुंदरी, यह उत्तम गाय वशिष्ठ जी की है। उसने बताया किसी स्त्री या पुरुष को इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 1000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। ध्रुव की स्त्री ने उस गाय को पाने की जिद की, जबकि ध्रुव के मन में कोई पाप भावना नहीं थी। फिर भी उसने अपनी स्त्री की बात मानकर मुनि वशिष्ठ का अपमान करके उस गाय को चुरा लिया। इस कार्य में उसके सभी भाइयों ने भी सहयोग दिया। महर्षि वशिष्ठ को गाय नहीं मिली तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि 8 वसुगण उनकी गाय को चुरा कर ले गए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इधर गंगा जी भी श्राप के कारण अत्यंत दुखी और उदास थी। वसुओं ने गंगा को प्रणाम किया और गंगा जी के ब्रह्मा द्वारा दिए गए श्राप के बारे में जाना। उन्होंने गंगा जी से पूछा कि माता, हम मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे, हमें मनुष्य के उदर से जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी ही चिंता की बात है। अतः आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। उधर धर्मात्मा महाभीष भी ब्रह्मा जी के श्राप से मृत्यु लोक में महाराज शांतनु के नाम से जन्म ले चुके थे। वे भारतवर्ष में राज्य कर रहे थे। आप उन्हें अपना पतिदेव बना ले, फिर हमें पैदा होते ही जल में फेंक दीजिएगा, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। गंगा ने स्वीकृति दे दी। एक दिन महाराज शांतनु शिकार खेलने गए। गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहां उन्होंने अद्भुत आभूषणों से सजी हुई एक सुंदर कन्या दिखाई दी। उस कन्या को देखकर महाराज शांतनु का मन प्रचुर आनंद में भर गया। वे प्रेम से कहने लगे कि देवी, तुम मनुष्य, गंधर्वी, यक्षिणी, नागकन्या अथवा अप्सरा में से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, मेरी धर्म पत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना। क्या तुम उचित समझते हो? राजा शांतनु को ज्ञान नहीं था कि यह गंगा है, किंतु गंगा जानती थी यह वही राजा महाभीष है जो इस समय शांतनु रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व के प्रेम संबंध को याद करके गंगा ने राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर कहने लगी कि महाराज, मैं आपको पति तभी बनाऊंगी जब आप मेरी हर बात मानोगे। मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, उसे आप रोकने का प्रयास नहीं करोगे। आप मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं कहेंगे और जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर जहाँ चाहे चली जाऊंगी। यदि आप मुझे यह वचन देते हो कि आप मेरी यह सब बातें मानेंगे, तब मैं आपकी यह बात स्वीकार कर सकती हूँ। राजा शांतनु ने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया और वह दोनों पति पत्नी बन गए। अनेकों वर्ष बीत गए। राजा शांतनु के सहयोग से देवी गंगा को गर्भ हुआ। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को गंगा ने गंगा में फेंक कर मार डाला। दूसरे का भी यही हाल किया। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां सभी बालकों को गंगा जी में बहा दिया। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस प्रकार तो मेरा वंश जगत में स्थिर ही नहीं रहेगा। यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने मेरे 7 पुत्र मार डाले। मैं इसको मना करता हूँ तो यह निश्चय ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए कर्तव्य है। इसके बाद गंगा के उदर से 8वां पुत्र हुआ, जो ध्रुव नामक वसु था, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ की नंदिनी गाय को चुराया था। पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों में गिर पड़े और बोले, देवी, इस समय तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। राजा शांतनु के यूं कहने पर गंगा ने राजा से कहा कि राजा, इस बालक को जिंदा रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह अब टूट गया है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं देवताओं का कार्य
संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। राजन, मैं आपको इस पुत्र को दिए देती हूँ, आप इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। यह गंगाई नाम से विख्यात बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर वह बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में आ गए। उनके दुख का कोई पार न था। इसके बाद एक बार राजा शांतनु शिकार खेलने गए। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। उसकी यही क्रीड़ा थी। तभी गंगा जी उसी रूप में प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप पहले दिखा चुकी थी। शांतनु ने गंगा को पहचान लिया। गंगा ने कहा, राजन, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने अब तक इसकी रक्षा की है। यह 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। यह कहकर गंगा ने वह बालक राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराज शांतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया और कुमार का नाम देवव्रत रखा। तो साथियों, ये था गंगा ने अपने पुत्रों को क्यों मारा और देवव्रत के जन्म की कथा। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।